बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एमके प्रिपरेशंस। बेटा, आज की इस वीडियो के अंदर हम एजुकेटर्स की जॉब्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट के थ्रू आई थी। पहले भी इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो बनाई जा चुकी है कि उसके अंदर ये बताया गया था कि अप्लाई कौन कौन कर सकता है, पेपर पैटर्न क्या होगा। आज हम इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है वो डिस्कस करेंगे और इनकी लास्ट डेट है वो गुजर चुकी है, जैसा कि अप्लाई हो चुका है। तो अब अक्सर बच्चों का जो सवाल आता है, जितने भी अब क्वेश्चंस हैं कि इसका पेपर पैटर्न किस तरह से होगा, क्या क्या क्राइटेरिया होगा, तो अब हम सारी की सारी चीज़ें वो डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को सारी की सारी डिटेल्स हैं वो समझ लग जाए। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो एजुकेटर्स की जॉब्स की प्रिपरेशन के बारे में इंशाल्लाह आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो इसके अंदर सॉल्व हो जाएंगे। ये पीपीएससी के थ्रू जॉब्स आई थी। स्पेशल एजुकेशन कौन सी होती है ये पहले भी वीडियो के अंदर बताया जा चुका है कि स्पेशल एजुकेशन ये स्कूल हैं जो कि ये डेफ बच्चों के लिए या फिर जो ब्लाइंड बच्चे हैं उनके लिए ये जो स्कूल्स बनाए गए हुए हैं, ये उन उस डिपार्टमेंट के अंदर जॉब्स आई हैं। स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड ही होती है, स्पेशल बच्चों को ये पढ़ाना होता है। और 16 ग्रेड की ये जॉब्स थी, पीपीएससी के थ्रू आई थी। पेपर पैटर्न उसी तरह से सेम ही है। इसका 100 नंबर का पेपर होगा और नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर 0.5 होती है। और 100 के 100 नंबर का जो एमसीक्यूज है वो सारे के सारे एक एक नंबर के होंगे और अगर कोई गलत होगा तो उसके अंदर 0.5 हैं आपके वो डिडक्ट होंगे। ये तो इसकी मार्क्स डिवीजन थी। मार्क्स डिवीजन इसमें 60% जो पेपर है वो स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड आएगा और जो 40% पेपर है वो जनरल नॉलेज से रिलेटेड आएगा। तो वो आज सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर कहाँ कहाँ से तैयारी कर सकते हैं तो ये चीजें इसके अंदर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अब आगे देखते हैं इसके अंदर कि इसमें अप्लाई कौन कौन कर सकता था। तो ये पहले सारे के सारे सेट्स हैं जो कि पीपीएससी ने दिए थे कि जिन्होंने भी बीएस इन स्पेशल एजुकेशन किया हुआ है या बीएस इन किसी भी सब्जेक्ट में किया हुआ है या फिर मास्टर्स किसी भी सब्जेक्ट में किया हुआ है, लेकिन अगर बीएड कंप्लीट है, बीएड सिंपल या बीएड इन स्पेशल एजुकेशन है, तो वो सारे के सारे इसमें अप्लाई कर सकते थे। तो अब ये अप्लाई करने का तो क्राइटेरिया खत्म हो चुका है, इसलिए इसको डिस्कस करने का फायदा ही नहीं। ये प्रीवियस वीडियो के अंदर बड़ी डिटेल के अंदर डिस्कस किया गया। एज जो लोग अप्लाई कर सकते थे उनकी 33 ईयर तक मैक्सिमम है और फीमेल की 36 ईयर तक थी। और पंजाब के डोमिसाइल होल्डर है वो अप्लाई कर सकते थे। और इनकी पोस्टिंग कहाँ पर होती है? एनीवेयर इन द पंजाब। ये पेपर होता कब है? जब पीपीएससी का पेपर जो होपफुली होता है वो 3 से 4 माह बाद होता है। जब आपकी एड आ जाती है तो एफपीएससी का थोड़ा सा लेट होता है पेपर। जो पीपीएससी का पेपर होता है वो 3 से 4 माह के बाद टेस्ट हो जाया करता होता है। तो अगर ये सीटें आई हैं लास्ट मंथ के अंदर, जैसा कि नवंबर में सीटें आई हैं, दिसंबर, जनवरी, फरवरी के एंड या मार्च तक इसका टेस्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। तो अब इसका पेपर पैटर्न किस तरह के है? 100 एमसीक्यूज होंगे। 60% इसमें जो है क्वालिफिकेशन एजुकेशन से रिलेटेड, स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। और पाक स्टडी, इंग्लिश, जियोग्राफी, इस्लामियात, उर्दू, कंप्यूटर साइंस, बेसिक मैथमेटिक्स, करंट अफेयर्स और एवरीडे साइंस से रिलेटेड इसमें से 40% जो है पेपर है वो इस तरह से होगा। तो टोटल ये 100 नंबर का इस तरह से पेपर बन जाएगा। हम लोग अब पिछले तकरीबन 6-7 साल से तैयारी करवा रहे हैं एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म के थ्रू। लेक्चरर की तैयारी करवा रहे हैं, लेक्चरर बायोलॉजी, जोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और इन सारे सब्जेक्ट की तैयारी करवा रहे हैं। जैसे कि मैथ टीचर की भी ये एजुकेशन के अंदर सीटें आई हैं तो उसकी भी तैयारी करवा रहे हैं। तो जो भी हमें ज्वाइन करना चाहता है तो न्यू सेशंस ये 25 नवंबर से स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो ये एजुकेटर्स की अंदर कौन कौन सा कोर्स कवर करवाया जाएगा, किस तरीके से करवाया जाएगा, तो ये कोर्स आउटलाइन की डिवीजन की हुई है। अक्सर बच्चों को ये नहीं पता कि ये जो टेस्ट हैं उसके अंदर स्पेशल एजुकेशन में से कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो कम से कम आएंगे। जैसा कि इंग्लिश के अंदर हम इंग्लिश ग्रामर कवर करवाएंगे, जनरल नॉलेज के 3 टेस्ट होंगे, इसी तरह से कंप्यूटर के 3 टेस्ट होंगे। डाटा इनमें सब में हम लोग खुद प्रोवाइड करेंगे। ये जैसा कि GK 1 है, GK 2, GK 3 है। हमारे अपने नोट्स हैं उनके प्रिपरेशन के जो कि तैयार किए हुए हैं, बड़ी मेहनत से सारी टीम ने मिलकर तैयार किए हैं। तो वो नोट्स तैयार किए जाएंगे। इसी तरह से कंप्यूटर के भी नोट्स हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे। तो टेस्ट 1, 2 और 3 ये इस तरह से 3 टेस्ट कंप्यूटर के, 3 जनरल नॉलेज के, 3 पाक स्टडी के, 3 करंट अफेयर के, 3 एवरीडे साइंस के, 3 जियोग्राफी के, इस तरह से करके टेस्ट आप लोगों के होंगे। और उर्दू ग्रामर के भी और इंग्लिश ग्रामर के भी टेस्ट होंगे। और इस तरह से ये जो जनरल पोर्शन है पहले ये कवर करवाया जाएगा। उसके बाद 10 टेस्टों के अंदर टोटल 35 हम लोग टेस्ट कंडक्ट करेंगे। तो ये नटशेल, हियरिंग इम्पेयरमेंट,
बेसिक हियरिंग इम्पेयरमेंट टर्मिनोलॉजीज, हियरिंग लॉस के इफेक्ट्स क्या क्या चीज़ हैं हियरिंग से रिलेटेड, फिर साउंड से रिलेटेड, साउंड की प्रॉपर्टीज क्या हैं, फिर अनाटमी ऑफ द मसल, विजुअल इम्पैक्ट्स, ये सारे के सारे चेक करने, उसके इम्पेयरमेंट्स ये सारे के सारे चेक करनी है। उसके बाद टीचिंग द डेली लिविंग स्किल्स, ये सारी की सारी बच्चों को बतानी। इस हर एक टॉपिक से रिलेटेड अलग अलग टेस्ट है और मटेरियल प्रोवाइड आप लोगों को किया जाएगा पहले, फिर उसका टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। हमारी मेथोडोलॉजी क्या होती है कि पहले हम सबसे पहले सिलेबस प्रोवाइड करते हैं, फिर उस सिलेबस से रिलेटेड जो है वो मटेरियल शेयर किया जाता है। जैसा कि अगर फर्ज करें कि 25 को स्टार्ट हो रहा है सेशन, तो 25 वाले दिन हम लोग ये पहले टेस्ट का मटेरियल, सेंटेंस, फ्रेज, क्लॉज का टेस्ट का मटेरियल शेयर कर देंगे। और उसके बाद आप लोगों को तो 2 दिन दिए जाएंगे तैयारी के, 2 दिन आप लोग उस मटेरियल से तैयार करेंगे टेस्ट, और उसके बाद आप लोगों का टेस्ट है वो थर्ड डे कंडक्ट किया जाएगा शाम के 7 बजे। जब आप लोगों का टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, टेस्ट पीडीएफ फॉर्म में शेयर किया जाएगा। उस पीडीएफ फॉर्म में जो टेस्ट शेयर किया जाएगा उसको आप लोग सॉल्व करेंगे पेज पर, कि जो भी आपको आंसर करेक्ट लगेगा वो आप लोग सॉल्व कर लेंगे। तो अपनी की तैयार करेंगे। फर्ज करें कि 60 या 70 एमसीक्यूज का आप लोगों को पहला टेस्ट होता है, तो आप लोग 60 या 70 तक काउंटिंग लिखेंगे। तो 60 से 70 एमसीक्यूज की आप लोग की तैयार करेंगे। फिर आप लोगों को 1 से 2 घंटे बाद 7 बजे अगर किया तो आपको 8:30 बजे हम लोग की शेयर करेंगे पीडीएफ फॉर्म में। आप लोग कंपेयर करेंगे, जो भी की के अंदर मसला होगा, जो भी क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम आएगी कि इसका आंसर ये ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे हो सकता है, तो जो भी प्रॉब्लम आएगी तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके हमारे ग्रुप में शेयर करेंगे, व्हाट्सएप के ग्रुप में, जिसमें पेड ग्रुप में ऐड किया जाएगा। तो वहां पर आप लोगों की डिस्कशन होगी। डिस्कशन जैसे ही पहले टेस्ट की क्लोज होगी तो नेक्स्ट टेस्ट दे दिया जाएगा, उसका मटेरियल प्रोवाइड कर दिया जाएगा, फिर 2 दिन दिए जाएंगे तैयारी के, फिर इसी तरह से उसका टेस्ट होगा, फिर थर्ड डे, और इस तरह से ये हर एक टॉपिक वाइज टेस्ट है वो आप लोगों के क्लियर करवाए जाएंगे। तो ये सिलेबस आउटलाइन है जो कि बताई गई है। ये स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड और जनरल एजुकेशन से रिलेटेड, ये देखें टोटल 35 टेस्ट होंगे। फेमस स्पेशल पर्संस, उनकी ड्यूटीज, और एंड तक ये किस तरह से ये सारी की सारी डिवीजन है वो एक बड़े वाइज तरीके से की गई है। सारी टीम ने मिलके, जो कि स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड है, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, या लेक्चरर इन एजुकेशन है, तो इन सारों ने मिलकर ये तैयार की है। तो एक बेस्ट तरीके से मटेरियल को डेवलप किया गया ताकि आप लोगों को किसी किस्म का इशू ड्यूरिंग स्टडीज वो ना आए, और हर टॉपिक जो है वो इसके अंदर कवर हो, और आप लोगों को जो टेस्ट अटेम्प्ट करते दौरान किसी चीज का भी इशू ना हो। तो ये हमारा साथ में पोस्टर शेयर किया गया जिसके ऊपर हमारे नंबर दिए गए, तो आप इन गिवन नंबर्स के ऊपर रब्ता करके तो आप लोग अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये 3 मंथ का सेशन होगा। इस 3 मंथ के सेशन के अंदर आप लोगों का कंप्रीहेंसिव टेस्ट सेशन कंडक्ट करवाया जाएगा, मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, 5000 इसकी फी है, और 25 नवंबर से इंशाल्लाह ये टेस्ट सेशन स्टार्ट हो रहा है। तो जो भी बच्चे अपने आप को रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता करके अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, और ये जो स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड जो है अपनी तैयारी है वो अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। तो होप्स हो कि ये तैयारी से रिलेटेड जो जो टॉपिक्स हैं आप लोगों के वो भी आपको पता चल गए होंगे, क्या क्या टॉपिक्स इसमें कवर होने हैं, जनरल नॉलेज किस तरह से कवर करवाया जाएगा, और मेथोडोलॉजी क्या क्या है। तो हम लोग सारी इंशाल्लाह तैयारी इसके अंदर करवाएंगे। तो जो भी हमें ज्वाइन करना चाहता है तो इसमें ज्वाइन कर सकता है। बाकी डिटेल्ड वीडियो 2 और भी एजुकेटर से रिलेटेड पहले बनी हुई हैं, वो आप सुन सकते हैं, जिसमें क्राइटेरिया और बाकी चीज़ें बताई गई हैं। इसके अंदर सिलेबस की डिवीजनिंग बताई गई है, तो इसको भी गौर से सुनिएगा। होप्स हो ये आप सबके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।